देखिए, अकाल मृत्यु के योग से अगर आप बचना चाहते हैं तो ये मंत्र है, ये पूजन है जिसके बारे में संजीव अग्निहोत्री जी ने आपको बताया, तो ज़रूर आप इसे याद रखें, इसका अनुसरण करें। जाहिर तौर पर आपको इसका लाभ ज़रूर होगा। अगर आप लगातार नुकसान से जूझ रहे हैं, आपको बिजनेस में, व्यापार में नुकसान हो रहा है, लेकिन विजयदशमी के दिन आप ऐसा क्या मंत्र जाप करें, ऐसा कौन सा उपाय करें कि आपको विजय मिले? आइए जानते हैं। नीति शर्मा जी इसके बारे में बताएं। देखिए, आजीविका हम सबके लिए जीवन यापन का स्तोत्र है, और जब कभी भी आजीविका में अभाव आता है, चाहे आप व्यापारी हैं या आप नौकरी पेशा हैं, तो निश्चय रूप से उसका प्रभाव पूरे घर को पड़ता है। आपको तो पड़ता ही है, लेकिन आपके परिवारजनों को भी उसकी कमी खलती रहती है। व्यापार में अगर आप विशेष रूप से नुकसान अगर आपको मिल रहा है, या ग्राहक नहीं आ रहे हैं दुकान पर, या आ रहे हैं तो पेमेंट्स आपकी फंस रही हैं, या कोई ऊपरी ऐसा खर्चा आ जाता है जिसकी वजह से आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को चैनलाइज नहीं कर सकते, या नौकरी में आपको बहुत कंपटीशन आपको देखने को मिल रहा है, कई बार ऑफिस पॉलिटिक्स के आप शिकार हो जाते हैं, या समय पे आपको सैलरी नहीं आ रही है, इंक्रीमेंट नहीं आ रही है, तो कहीं ना कहीं माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट हैं। ऐसा लगता है कि आपके घर की माँ लक्ष्मी की एक दिशा होती है वास्तु के अनुसार भी, जिसको हम साउथ ईस्ट डायरेक्शन आग्नेय कोण बोलते हैं। आग्नेय कोण का अर्थ है वहाँ पे अग्नि का वास होना। अगर वहाँ पर जल का वास हो जाता है, जो कि एंटी एनर्जी है, जल अग्नि को बुझा देता है, तो वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं आपको कैश का क्रंच देखने को मिलता है। तो कैश की जो दिशा है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, वहाँ पे पानी उसको बुझा देता है। तो अगर आपके घर में साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जल का कोई स्तोत्र हो या फिर टॉयलेट हो, तो विशेष रूप से वास्तु की रेमेडी करने की आवश्यकता होती है। वहाँ पे आप अग्नि को स्थापित कर सकते हैं। लाल रंग का एक बल्ब 24 घंटे आप वहाँ जलाएं, 0 वॉट का, जिससे अग्नि वहाँ पे स्थापित होती है। जहाँ तक मंत्रों की बात है, तो माँ लक्ष्मी की कृपा होनी बहुत आवश्यक है। माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र है श्रीम, ओम श्रीम। ये बहुत ही सूक्ष्म मंत्र है। अगर इसका आप नित्य जाप करते हैं सोटिक की माला पर, विशेष रूप से सोटिक की माला को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। ओम श्रीम ह्रीम क्रीम श्रीम ओम, ये वो बीज मंत्र है कि जिसको अगर आप 108 बार दिन में किसी भी समय जब भी आप पूजा करते सोटिक की माला के ऊपर करेंगे, निश्चय रूप से श्री की प्राप्ति होगी। साथ में श्री सूक्तम का पाठ भी अत्यधिक लाभकारी होता है। कनक धारा स्तोत्र अगर आप पढ़ते हैं और इसको नित्य पढ़ते हैं, तो निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी धनवान हो जाता है, इतनी शक्ति स्तोत्र में होती है। अगर आप इन मंत्रों का जाप करें, माँ लक्ष्मी को आप आज के दिन 6 कमल के पुष्प अर्पण करें, क्योंकि माँ लक्ष्मी का आसन जो है वो कमल के पुष्प के ऊपर विराजती हैं। 6 जो होता है वो शुक्र का अंक होता है, यानी कि आप अंक ज्योतिष के दृष्टिकोण से, आप माँ लक्ष्मी के दृष्टिकोण से और मंत्रों के दृष्टिकोण से 6 कमल के पुष्प अगर माँ लक्ष्मी को अर्पण करके श्री सूक्तम, कनक धारा स्तोत्र, ओम श्रीम मंत्र का जाप करते, निश्चय रूप से धन का आगमन आपके घर में होता है। चलिए, तो अगर आपको लगातार नुकसान हो रहा है, धन का व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, तो नीति जी ने आपको बता दिया है कि आपको सनातन धर्म के अनुसार क्या कुछ करना है, हिंदू धर्म में इसका क्या कुछ उपाय है, ये आपको बता दिया है। तो ज़रूर आप इसे ध्यान रखें। तो आज हमने चर्चा की है कि विजयदशमी के दिन कैसे आप अपने संकटों पर भी विजय पा सकते हैं, कैसे आप छोटे छोटे उपाय और मंत्रोच्चारण करके इस दिन विजय पा सकते हैं और अपने तमाम संकटों को दूर कर सकते हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आप सभी का भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़े रहने के लिए। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।